अफगानिस्तान की सरजमी पर तालिबान ने अपना राज कायम कर दिया है। सरकार का गठन हो चुका है। तालिबान पहले ऐलान कर चुका है कि तालिबान का शासन ईरान मॉडल पर चलेगा। वेस्टमिनिस्टर मॉडल यानी संसदीय लोकतंत्र नहीं होगा। मतलब ब्रिटेन या भारत की तरह संसदीय प्रणाली और प्रधानमंत्री की अगुवाई में चलने वाली व्यवस्था नहीं होगी। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म यानी अमेरिका की तरह की सरकार भी नहीं होगी, जहां देश एक व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनता है और उससे प्रशासन की वो छूटें होती हैं जो संसदीय प्रणाली में नहीं होती। वजह साफ है, इस्लामी व्यवस्था में इस तरह की प्रणाली के लिए जगह नहीं है। क्या है ईरानी शासन प्रणाली, इस पर बात करने के लिए पहले हम चाहेंगे कि आप हमारी इस मेहनत का मेहनताना लाइक और शेयर कर ज़रूर दें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और भारत न्यूज़ 360 आपको ऐसी खबरें पहुंचाता रहेगा। चैनल भारत न्यूज़ 360 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पढ़ते हैं आगे। क्या है ईरानी शासन प्रणाली? ईरानी मॉडल जानने से पहले थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ईरानी क्रांति आने से पहले ईरान बहुत मॉडर्न था। सभी इस्लामिक देशों में सबसे ज़्यादा वहाँ पर अमेरिका का प्रभाव था। पश्चिमी सभ्यता हावी थी, कोई पहनावा, धार्मिक पाबंदियां नहीं थी। ईरान की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था अमेरिकी समर्थक शाह के शासन का क्रूर, भ्रष्ट और पश्चिमी सभ्यता का समर्थक होना। इस्लामिक मूल्यों के हनन से जनता के मन में शासन के प्रति रोष था, जिसका नतीजा इस्लामिक क्रांति के रूप में हुआ। ईरान की इस्लामिक क्रांति इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा और आज जो दुनिया का राजनीतिक और कूटनीतिक परिदृश्य है, इस पर कहीं न कहीं ईरान की इस्लामिक क्रांति का असर है। ईरान में तत्कालीन शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी के खिलाफ जनवरी 1978 में ही प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें छात्रों की भागीदारी ज्यादा थी। तेहरान विश्वविद्यालय के छात्र नेता आगे थे। बाद में इस आंदोलन की कमान शिया धर्म गुरुओं ने संभाली। साल 1989 में विद्रोह कामयाब रहा। रजा शाह पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा। ईरान की मौजूदा शासन प्रणाली के मुख्य अंग होते हैं आयतुल्ला यानी सर्वोच्च धार्मिक नेता, कार्यकारी यानी सरकार, विधायिका यानी संसद, न्यायपालिका, विशेषज्ञों की समिति जो सरकार को सलाह देती है, मजमाए तशखीस ए मसलहत ए निज़ामी यानी वो परिषद जो शासन व्यवस्था पर नजर रखता हो, इसकी नियुक्ति आयतुल्ला करते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ईरान के संविधान को 1989 में लागू किया गया और 1979 में इसमें संशोधन हुआ। खुमैनी का पद पूरी जिंदगी होता है, मतलब जो इस पद पर चुना जाएगा वो मरते दम तक उस पर बना रहेगा। मौजूदा सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी हैं। राष्ट्रपति, इसके बाद नंबर आता है राष्ट्रपति का। 4 साल के लिए उनका चुनाव होता है। एक व्यक्ति इस पद पर अधिकतम 2 बार चुना जा सकता है। ये सरकार के रोजमर्रा के कामकाज के प्रमुख होते हैं, यानी सरकार वही चलाते हैं। ये मंत्री नियुक्त करते हैं पर संसद की मंजूरी लेनी होती है। वो मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं। मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं, जो इसी साल 18 जून को चुने गए हैं। संसद, ईरानी विधायिका के 2 सदन होते हैं, इस्लामी सलाहकार परिषद और अभिभावक परिषद। अभिभावक परिषद संसद का ऊपरी सदन होता है। इसका काम ये देखना है कि निचले सदन के लिए हुए फैसले इस्लाम के सिद्धांतों के अनुकूल हैं या नहीं। इसके 12 सदस्य होते हैं। आधों की नियुक्ति आयतुल्ला करते हैं, बाकी की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश निचले सदन की सिफारिश पर करते हैं। न्यायपालिका, मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। उनकी और दूसरे जजों की नियुक्ति आयतुल्ला यानी सर्वोच्च नेता करते हैं। इस न्यायपालिका के कई स्तर होते हैं: क्रांतिकारी अदालत, अमन की अदालत, आम अदालत और सर्वोच्च अदालत। हर शहर और गांव के स्तर पर एक कमेटी भी होती है जो स्थानीय प्रशासन का काम देखती है। असरदार आयतुल्ला,
इसी तरह राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता के बीच से होता है, लेकिन हर उम्मीदवार की परख खुद आयतुल्ला करते हैं। ऊपरी सदन यानी अभिभावक परिषद के आधे सदस्य सर्वोच्च नेता नियुक्त करते हैं, पर आधों की नियुक्ति निचले सदन की सिफारिश पर होती है। उम्मीद है आपको ईरान मॉडल समझ में आ गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज 360।